नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में हर पल कोई नया किरदार जुड़ रहा है और हर नए किरदार के साथ एक नया रहस्य भी सामने आ रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की सुई की बात करें तो वो अब प्यार, पैसा और धोखा पर आकर अटक गई है। इंडिया टीवी की इस खास रिपोर्ट में देखिए अभी तक इस जांच में कितने किरदार सामने आए और इनके पीछे की कहानी क्या है। किसी फिल्मी पटकथा की तरह दोनों में पहले दोस्ती हुई, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, लेकिन लव स्टोरी का द एंड वैसा नहीं हुआ जैसा सुशांत ने सोचा था। प्यार में मिले धोखे वाली हेट स्टोरी का बंद पन्ना जब खुला तो खूबसूरत रिया की नई कहानी सामने आई। यकीन मानिए 6 पन्नों में मोहब्बत के उस जाल की कहानी है जिसमें फंसकर सुशांत सिंह का दम घुट गया। एफआईआर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती एंड फैमिली की साजिश में सुशांत सिंह फंस गया था। क्या सुशांत और रिया की पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक हर पन्ना पहले से स्क्रिप्टेड था? क्या सुशांत की जिंदगी के आखिरी पन्ने की स्क्रिप्ट रिया ने पहले ही लिख रखी थी? क्या सुशांत की दौलत और शोहरत को सीढ़ी बनाने के लिए रिया ने खतरनाक ट्रैप बिछाया था? सुशांत और रिया की स्टोरी का ब्लैक मैजिक कनेक्शन क्या है? लॉकडाउन में सुशांत के 15 करोड़ किस लॉकर में शिफ्ट किए गए और क्यों? रिया और सुशांत की पर्सनल लाइफ का एक एक पन्ना जो अब तक नहीं खुला, आज खुलेगा। सुशांत की स्टोरी को समझने के लिए पहले आपके लिए कुछ किरदारों का बायोडाटा जानना जरूरी है। ये वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, सबका रोल है और सुशांत के मौत में मुजरिम है, यानी एफआईआर में आरोपी। किरदार नंबर 1 रिया चक्रवर्ती, सुशांत की माशूका। किरदार नंबर 2 इंद्रजीत चक्रवर्ती, रिया के पिता। किरदार नंबर 3 संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां। किरदार नंबर 4 शोभित चक्रवर्ती, रिया का भाई। किरदार नंबर 5 सैमुअल मिरांडा, सुशांत रिया का मैनेजर। किरदार नंबर 6 श्रुति मोदी, सुशांत की मैनेजर। 14 जून 2020 से पहले तक सुशांत और रिया की इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जाता था कि जोड़ी शानदार है, लेकिन सुशांत के इसी पार्टनर पर मौत वाली साजिश की मास्टरमाइंड होने का आरोप लग रहा है। सरल शब्दों में कहें तो सुशांत की दौलत और शोहरत का इस्तेमाल करने के लिए रिया ने साजिश की बिसात पर प्यार का ड्रामा किया। इस साजिश में रिया और उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व रहा। साजिश का चैप्टर नंबर 1 मोहब्बत का ट्रैप। एफआईआर के मुताबिक रिया का मोटिव एकदम क्लियर था, सुशांत सिंह को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी दौलत को ऐंठना, सुशांत के सभी संपर्कों को यूएससी करके खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करना और काम पूरा होते ही सुशांत को दूध में मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक देना। सुशांत के पिता को बात नहीं करने देती थी ये रिया। जब ये फोन करते थे, बॉडीगार्ड के थ्रू भी फोन से बात करना चाहते थे तब भी नहीं करने देती थी। इसलिए जो एक डिस्टेंस बना दिया उसने सुशांत सिंह के साथ, ये इस क्राइम का बुनियाद है और उसी बुनियाद के बेसिस पे इसने आगे उसके माइंड को कंट्रोल किया। रिया की मीठी मीठी बातों को सुशांत प्यार समझता रहा, पूरी जिंदगी साथ जीने के सपने देखता रहा, लेकिन इसी प्यार में छिपे धोखे की वजह से सुशांत धीरे धीरे उस दलदल में धंसता चला गया जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। सुशांत के घर वालों द्वारा लिखाई गई एफआईआर के मुताबिक सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया। साजिश का चैप्टर नंबर 2 सुशांत से विश्वासघात। छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई दोस्ती अब प्यार में बदल गई। यहीं से कहानी में कुछ और किरदारों की एंट्री हुई। इन किरदारों का काम रिया के इशारे पर सुशांत के दिमाग पर काबू पाना था। यह तभी मुमकिन होता जब सुशांत का उसके परिवार से कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाता। इसके लिए शातिराना अंदाज में सुशांत के भरोसे और प्यार को हथियार बनाकर गर्लफ्रेंड रिया ने इस्तेमाल किया। जो लास्ट में जो आदमी उसके साथ था, राजा जो साल भर से जिसके साथ वो था और जो उसका सारा मेडिकल कंट्रोल कर रही थी, सारा मेडिकल डॉक्टर में कहा जाना है वो कंट्रोल कर रही थी, जो उसको डराती थी भूत प्रेत, उसका सर्वेंट चेंज कर रही थी, उसके बॉडीगार्ड को चेंज कर रही थी। साजिश का चैप्टर नंबर 3 रिया का इमोशनल अत्याचार।
रिया ने अपने मोहब्बत वाले ट्रैप से सुशांत के दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सुशांत तो रिया में अपनी जिंदगी को खोज रहा था, लेकिन रिया तो सुशांत की जिंदगी को तबाह करने में जुटी हुई थी। प्यार का सब्ज बाग दिखाकर पहले रिया ने सुशांत की उसके घर वालों से बातचीत बंद करवाई और फिर सुशांत के करीबियों को एक एक कर बदलना शुरू कर दिया ताकि इस पूरे खेल को आसानी से अंजाम दिया जा सके। रिया में सुशांत मोहब्बत खोज रहा था, लेकिन रिया तो अपना मतलब सीधा करने में लगी हुई थी, यानी सुशांत की दौलत और सुशांत की शोहरत का पूरा फायदा उठाना। इसी कड़ी में रिया एंड फैमिली ने सुशांत के दिमाग को इतना अशांत कर दिया कि उसे इलाज की जरूरत पड़ने लगी। ये इलाज सुशांत को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दिमागी तौर पर इतना बीमार करने के लिए था कि वो टूटकर मौत को गले लगा ले। वो इनफैक्ट उनको बड़ा डर लगा रहता था कि ये मीडिया में मेरे मेडिकल रिकॉर्ड को डिस्क्लोज कर देगी, और वो उसका एक ब्लैकमेलिंग पॉइंट था। इस डर से वो नहीं चाहते थे कि कोई और भी उसके खिलाफ बोले या खुद उसके खिलाफ बोले। तो ये चीज उनके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। साजिश का चैप्टर नंबर 4, दौलत और शोहरत। रुपहले पर्दे पर सुशांत सिंह एक चमकता हुआ सितारा था। एक्टिंग के दम पर सुशांत ने शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई। सुशांत की लाइफस्टाइल को आप इस ड्रीम होम को देखकर समझ सकते हैं। क्या नहीं था इस आलीशान घर में, दूरबीन से लेकर एंटीक सजावट तक, घर के गैराज में मैसेराटी कार से लेकर BMW बाइक तक। ऐसी लाइफस्टाइल जीने वाले सुशांत का बैंक बैलेंस भी बहुत था, लेकिन आरोप है कि सब कुछ रिया ने ले लिया। अब ये सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के पास कई लग्जरी और विदेशी गाड़ियां थी। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में भरपूर पैसा था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से किसी ने किसी अनजान बैंक अकाउंट्स में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवाए। बिहार पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के इन्हीं बैंक अकाउंट्स को खंगाल रही है कि आखिर वो कौन है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से किसी अनजान अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम अलग अलग समय में ट्रांसफर करवाई। जाहिर है जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स की डिटेल सामने आएगी, कई अनसुलझे और अनजाने राज भी खुलकर सामने आने लगेंगे। साजिश का चैप्टर नंबर 5, रिया का काला जादू। रिया और सुशांत की लव स्टोरी में ब्लैक मैजिक वाला पन्ना लिखा गया। यह पन्ना इसलिए लिखा गया ताकि सुशांत का घर बदलवाया जा सके। आरोप के मुताबिक ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत की बातें सुशांत के दिमाग में डाली गई। मकसद था सुशांत को उसके ही परिवार से निकालकर अपनी लोकेशन पर ले जाना, जहां सुशांत को कठपुतली बनाकर अपने इशारे पर नचाना, और यही हुआ भी। रिया एंड कंपनी निर्माता निर्देशकों के सामने यही शर्तें रखते कि सुशांत फिल्म तभी करेगा जब उसकी हीरोइन रिया होगी। साजिश का चैप्टर नंबर 6, रिया की ब्लैकमेलिंग। आरोप के मुताबिक सुशांत की दौलत और शोहरत का इस्तेमाल करने के बाद रिया ने अपने लिए एग्जिट प्लान तैयार कर रखा था। रिया ने फिल्में नहीं मिलने की वजह से सुशांत के डिप्रेशन का भरपूर फायदा उठाया। प्लान के तहत सुशांत को ज़हनी तौर पर अनफिट बताया और फिर धमकाया कि मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक करके इंडस्ट्री में बदनाम कर देगी। सुशांत डर की वजह से खामोश रहा, और तो और जब सुशांत फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सोच रहा था तो रिया ने रोक दिया, क्योंकि रिया को पता था कि सुशांत के जाने का मतलब है उसके बैंक बैलेंस से हाथ धो देना। आरोप के मुताबिक रिया लगातार सुशांत पर प्रेशर बिल्ड करती रही, उसके प्यार के बहाने दिमाग से खेलती रही, यहां तक एक दिन घर से सारे सामान, कैश और तमाम सबूतों को साथ ले गई। ये सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिसके लास्ट चैप्टर में सुशांत की खुदकुशी के बारे में लिखा गया था, और यही हुआ। अब पटना में FIR दर्ज हो गई है। मुंबई में रिया को सेंटर में रखकर सुशांत के घर वालों के 7 सवालों की जांच हो रही है। सुशांत को 2019 के पहले तक कोई भी दिमागी बीमारी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने के बाद अचानक मानसिक रूप से बीमार कैसे हो गया? अगर उसका इलाज चल रहा था तो हमसे लिखित या मौखिक मंजूरी क्यों नहीं ली गई, जो जरूरी है? रिया के साथ सुशांत का इलाज करने वाले डॉक्टर ने क्या दवाएं दी, वो भी इस साजिश में शामिल है। मानसिक हालत नाजुक होने पर रिया ने उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं कराया? वो सारे पर्चे साथ क्यों ले गए? सुशांत के एक बैंक खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिनमें से साल भर में करीब 15 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये पैसे किन खातों में गए? सुशांत बॉलीवुड में नाम कमा चुके थे। ऐसा क्या हुआ कि रिया के आने के बाद उसे फिल्में ही मिलना बंद हो गई? दोस्त महेश के साथ सुशांत ऑर्गेनिक खेती के लिए केरल में जमीन देख रहा था, तब रिया ने उसे रोकने के लिए ब्लैकमेल किया।
रिया के खिलाफ कानून की जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसे भी समझिए। धारा 306 खुदकुशी के लिए उकसाना, धारा 341 किसी को गलत तरीके से रोकना, धारा 380 घर में चोरी, धारा 406 विश्वास का आपराधिक हनन, धारा 420 छल करना। बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। जब बेसिक स्टेज इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट की हम लोग इंक्वायरी करते हैं, वो भी बहुत प्रिलिमिनरी फैक्ट इंक्वायरी हो रही है। बाद में आगे चल के इन्वेस्टिगेशन एक दिशा पकड़ेगा। अच्छा, क्या जो रिया ने बयान दिया था अब तक उसकी कॉपी आप लेना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर है उसके आधार पर आपको आगे जांच में मदद मिलेगी। जो केस डायरी हुई होगी वो आप लोग मांग रहे होंगे? ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, अभी ऐसा कहना उचित भी नहीं होगा, और बहुत बेसिक स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है। मामला दर्ज हो चुका है। बिहार पुलिस मुंबई में डेरा डाले हुए है और रिया चक्रवर्ती एक्शन से बचने के लिए वकीलों से मिलकर कानूनी रास्ते खोज रही है, लेकिन आरोप संगीन है और जब तक रिया के रोल की संपूर्ण जांच नहीं हो जाती तब तक रिया का बचना मुश्किल है। रिया चक्रवर्ती ने इस मामले की जांच से बचने के लिए कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस मामले की जांच को बिहार से मुंबई ही ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले ऐसे कई फैसले देखे गए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मामले में कई राज्यों में दर्ज हुई एफआईआर को उस राज्य को ट्रांसफर किया है जिस राज्य में उस मामले की जांच सबसे पहले शुरू हुई थी। हालांकि इस मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या ये जांच बिहार पुलिस के हाथ में ही रहेगी या फिर ये मामला मुंबई पुलिस के हाथ में दोबारा चला जाएगा? कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो उधर बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे तो सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश जरूर करेगी। संजय झा ने मुंबई पुलिस पर सुशांत सुसाइड केस को ठीक से नहीं हैंडल करने का भी आरोप लगाया है। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र से बातचीत में संजय झा ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। संजय जी, महाराष्ट्र सरकार ने तो इनकार कर दिया, सीबीआई जांच अभी नहीं होगी। बिहार सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, बिहार सरकार के पास उनके परिवार के लोग आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को अप्रोच किया कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, और अब जानते हैं उसके बाद उनके पिताजी, इसमें सबसे बड़ा विक्टिम कौन है? सबसे बड़ा विक्टिम जिसका बेटा गया है, जो 74 साल के हैं, वो सबसे बड़े विक्टिम है। और उनको लगता है कि मुंबई पुलिस शायद सही दिशा में जांच नहीं कर रही है, और वो आकर के पहली बार एफआईआर हुए, इससे पहले एफआईआर नहीं हुआ था। तो जो सुशांत के फादर हैं वो एफआईआर किए हैं पटना में, और बिहार सरकार इमीडिएटली बिहार पुलिस को भेजी है कि वहां जाकर के जो भी फैक्ट्स है मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेट करके उसको जांच करने के लिए। और मुझे लगता है कि और सरकार सुशांत को न्याय मिले इसके लिए जो भी कुछ करना होगा वो करेगी। यदि सीबीआई जांच की आवश्यकता होती है, परिवार के लोग इस तरह की बात कहते हैं, तो क्या बिहार सरकार इसके लिए तैयार है? बिल्कुल, अगर परिवार के लोग चाहेंगे कि नहीं सीबीआई से जांच हो तो बिहार सरकार बिल्कुल उसके लिए जो भी कुछ करना होगा करेगी। लेकिन फिलहाल जो मेरी जानकारी है कि उनके परिवार के लोग चाहते हैं, क्योंकि ये ओल्ड एज आदमी है और वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं और उनको शायद उतना ट्रस्ट नहीं है, तो वो चाहते हैं कि बिहार में जांच हो। तो अभी फिलहाल बिहार में इस केस का जांच बिहार पुलिस जाके कर रही है। बिहार में एफआईआर दर्ज हो गई है तो तकनीकी रूप से इसकी अनुशंसा बिहार सरकार कर ही सकती है कि सीबीआई जांच हो इसकी। मैंने कहा अगर उनका परिवार कहेगा, ये तय करना उनके परिवार को है कि जिसमें भी उनके परिवार को संतुष्टि होगी, उनको लगेगा कि बिहार पुलिस सही जांच कर रही है तो बिहार पुलिस जांच करेगी। उनको लगेगा कि नहीं, रिकमेंड करना चाहिए सीबीआई को, तो बिहार सरकार बिल्कुल उस दिशा में काम करेगी।